नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लिबिटेक में और मैं हूं भजन। दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं युवाओं उनके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे। इसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती हो रही है। यहाँ पे टोटल मिला के 4103 पद है। यहाँ पे काफ़ी सारे जोनों से भर्ती हो रही है और इसमें दोस्तों काफ़ी सारे पद हैं। जेई के पद हैं, एजी सेकंड ग्रेड के पद हैं, एजी थर्ड ग्रेड के पद हैं, स्टेनो के पद हैं, टाइपिस्ट के पद हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट हो, चाहे वो बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, या बीकॉम किया हो, या बीटेक किया हो, या पॉलिटेक्निक किया हो, या आईटीआई किया हो, सारे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी फीस रहेगी। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जल्दी से जान लेते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2009 एफसीआई कैटेगरी 3। ठीक है, पहला पद है वो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग से। पोस्ट कोड इसके लिए ए, वेतनमान दे सकते हैं या मैक्सिमम एज 1/1/2019 को आपके 28 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों की संख्या बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा तो जो दूसरा पद है वो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। इसका पोस्ट कोड आपका बी है। यहाँ पर वेतनमान दे सकते हैं, पदों की संख्या भी दे सकते हैं, एज भी दे सकते हैं, मैक्सिमम है 28 ईयर्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप स्टेनो का थर्ड पद है। यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी सी है। वेतनमान भी दे सकते हैं, पदों की संख्या भी दे सकते हैं, एज लिमिट भी दे सकते हैं, पदों की संख्या यहाँ पे दे सकते हैं। सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे पद मेंशन किए गए हैं। इसके बाद अगला पद है एजी सेकंड ग्रेड हिंदी का। इसके लिए पोस्ट कोड आपका डी आएगा। वेतनमान दे सकते हैं, मैक्सिमम एज 28 साल है। इसके लिए यहाँ पर पदों की संख्या बताई गई है। और इसके बाद जो अगला पद है वो है टाइपिस्ट हिंदी का। इसके लिए पोस्ट कोड है ई। यहाँ पे वेतनमान, मैक्सिमम एज और यहाँ पे पदों की संख्या दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों काफ़ी सारे पद हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे 4103 पदों पर भर्ती हो रही है। और ये जो भर्ती हो रही है जोन वाइज हो रही है। नॉर्थ जोन के लिए अलग है, साउथ जोन के लिए अलग है। इसके अलावा नीचे आएंगे ईस्ट जोन के लिए अलग पद हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला पद है जूनियर इंजीनियर का सिविल इंजीनियरिंग से। इसके लिए पोस्ट कोड ए है। क्वालिफिकेशन इसके लिए आप देख सकते हैं डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपका सिविल इंजीनियर में या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पद है जो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। इसके लिए पोस्ट कोड आपका बी है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग with 1 year experience in the case of diploma holders only। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिग्री वालों के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। अब यहाँ पे आप स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए दे सकते हैं। पोस्ट कोड इसका सी है। ग्रेजुएट along with O level qualification of DOEC and speed of 40 word per minute and 80 word per minute in typing and shorthand respectively। ठीक है, मतलब आप सिंपल सा ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपका बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, और इसके बाद आपका डोएक का ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपका टाइपिंग में आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो अगला पद है एजी सेकंड ग्रेड का, यहाँ पे मांगा गया डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब चाहे बीए हो या फिर कोई उसके समकक्ष दूसरा कोर्स हो, लेकिन आपने उसमें ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ये बोला गया प्रोफेंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश की आपको अच्छी प्रोफेंसी होनी चाहिए। साथ में आप देख सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रांसलेशन करने का, हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे पीजी है वो भी हिंदी से तो यहाँ पे आपको लिए ज़्यादा चांसेस है। अगला जो पद है वो टाइपिस्ट हिंदी का है और इसके लिए पोस्ट कोड है ई। तो यहाँ पे बोला गया ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे आपकी हिंदी में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। साथ में ये भी दे सकते हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नोइंग बाइलिंगुअल टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज। यानी यहाँ पे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको वरीयता दिया जाएगा
जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग का ज्ञान हो या फिर कंप्यूटर नॉलेज हो, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो अगला पद है एजी सेकंड ग्रेड जनरल का, इसके लिए पोस्ट कोड है ई। यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, सिंपल से आपके पास ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम से तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपका बोला गया है आपको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। एजी थर्ड ग्रेड अकाउंट्स का पद है, इसके लिए पोस्ट कोड है जी। यहाँ पर बोला गया बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम आपका हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एजी थर्ड ग्रेड अकाउंट्स का। ठीक है। बैचलर डिग्री बीकॉम आपका होना चाहिए। साथ में बोला गया कंप्यूटर का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। और दोस्तों जो अगला पद है वो एजी थर्ड ग्रेड टेक्निकल का पद है, इसके लिए पोस्ट कोड है यहाँ पे एच। यहाँ पे बोला गया बीएससी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से आपका बीएससी तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपका बीएससी इन सब्जेक्ट से बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, इनसे भी आपका बीएससी है तब भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ये है बीटेक है या बी इन फूड साइंस है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, ये भी क्वालिफिकेशन है तब भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर चलाने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों जो लास्ट पोस्ट है वो है एजी थर्ड ग्रेड रिपोर्ट का पद है, यहाँ पे इसके लिए पोस्ट कोड है आई। यहाँ पर भी बोला गया है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, सिंपल से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीएससी भी काम कुछ भी हो, साथ में आपका कंप्यूटर चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं नोट दिया गया है ए कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, आइदर नॉर्थ जोन और साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, केवल आपको एक जोन से ही आवेदन करना है। ओके। नोट 2 में दे सकते हैं ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपको एक पोस्ट के लिए आवेदन करना है, सिर्फ अलग अलग पोस्ट के लिए आपको आवेदन नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको सिर्फ एक जोन से आवेदन करना है और सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट नंबर 3 में द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम बाई 5 years एंड 3 years रेस्पेक्टिवली। एससी एसटी को यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी और ओबीसी को यहाँ पे 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो आपका 2 फेस में होगा, पहला होगा फेस 1 और दूसरा होगा फेस 2। अब जो फेस 1 का एग्जाम होगा ये सभी के लिए होगा, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन किया हो, हर कैंडिडेट को फेस 1 एग्जाम देना पड़ेगा तभी वो फेस 2 में जाएगा। अब फेस 1 में आप सिलेबस दे सकते हैं, यहाँ पे आपका इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा। इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपका टाइम होगा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, 35 मिनट का टाइम है, इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम है। ठीक है। न्यूमेरिकल यानी गणित के जो क्वेश्चन होंगे वो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट का होगा पेपर, 20 मिनट इसके लिए भी टाइम है। ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100 और आपको नंबर जो होंगे वो भी आपका 100 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। और जो टोटल ओवरऑल टाइम मिलेगा यहाँ पे 1 घंटे यानी 60 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आपको तीनों सेक्शन को हल करना है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/4 के हिसाब से यहाँ पे कट किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फेस 1 क्वालिफाई हो जाता है, इसके बाद आपको फेस 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। फेस 2 में यहाँ पे कुल मिला के 5 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 पेपर है। लेकिन ये पांचों पेपर आपको नहीं देना है, आपको अपनी पोस्ट कोड के अनुसार, पद के अनुसार कोई भी एक पेपर या 2 पेपर देना है इन पांचों में से। ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप समझिएगा अच्छे से। पहला पेपर दे सकते हैं 1 पेपर एग्जाम या 2 पेपर एग्जाम। आपका 1 पेपर होगा या 2 पेपर होगा। अगर आपका पोस्ट कोड यानी पद आपका एफ कैटेगरी में आता है या आई पोस्ट में है या फिर ई पोस्ट है या फिर सी पोस्ट है तो केवल आपको 1 पेपर देना पड़ेगा, वो भी फेस 2 का। फेस 1 का तो सबको देना है, फेस 2 में से कोई एक पेपर आपको देना है। ठीक है। और अगर आपने ए बी
या GH या D पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पेपर कौन कौन से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो फेज 2 का पहला पेपर होगा वो F और I पोस्ट कोड वालों को देना होगा। मतलब अगर आपने AG थर्ड जनरल से या AG थर्ड रिपोर्ट से आवेदन किया है तो यहाँ पे आपको फेज 2 का पेपर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे E पोस्ट कोड के लिए आवेदन किया, मतलब टाइपिस्ट हिंदी के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पे आपको पेपर 3 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट कोड C से आवेदन किया, मतलब स्टेनो ग्रेड 2 से अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपको पेपर 5 देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट कोड A से या B से आवेदन किया, ठीक है, तो पोस्ट कोड A और B इन लोगों को पेपर फर्स्ट भी देना पड़ेगा और पेपर सेकंड भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका पोस्ट कोड G या AH है, यानी AG थर्ड अकाउंट्स है या AG थर्ड टेक्निकल है, तो यहाँ पर भी आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने D पोस्ट कोड से आवेदन किया, मतलब AG सेकंड हिंदी से आवेदन किया है, तो यहाँ पे आपको पेपर 3 देना पड़ेगा, पेपर 4 देना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी बताया गया है पेपर फर्स्ट में आपका कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरी PDF फाइल 44 पेज की है। अब अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं तो वीडियो घंटों में चला जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। आप अपने पद के अनुसार यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए। इस PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अपनी पोस्ट के अनुसार यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आपको बता दें, यहाँ पे जो फेज 1 का एग्जाम है, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, ये फेज 1 का एग्जाम जो है ये आपका केवल पास मार्किंग होगा। इसमें से आपका कोई भी रिटर्न, इसका कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। फाइनल मेरिट में सिर्फ आपका मार्क्स फेज 2 के जुड़ेंगे। यहाँ पे जो फीस लगेगी वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट हैं SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर जितनी भी महिलाएं हैं, उन लोगों के यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देना है। टोटली यहाँ पे फीस फ्री है इन लोगों। और दोस्तों जो इसका एग्जाम होगा, आप देख सकते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ये आपका मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है। कोई अभी ऑफिशियल यहाँ पे एग्जाम डेट नहीं आई है, बोल रहे हैं बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे। आप वेबसाइट पे विजिट करते रहें। और जो इसके एडमिट कार्ड होंगे वो 15 दिन एग्जाम के पहले आपके वेबसाइट पे लाइव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको EWS सर्टिफिकेट जो है उसका फॉर्मेट दिया गया, इसी फॉर्मेट आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको 10% रिजर्वेशन आपको EWS का मिलेगा, ठीक है। ये आप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हैं उसकी भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इन अधिकारियों से आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जान लीजिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म का एक सबमिट करना पड़ेगा, उसकी स्कैन कॉपी, ठीक है। तो इस PDF के लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है अनेक्सर H, ठीक है। इस PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से क्लिक करेंगे तो PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसका आपको प्रिंट ले लेना है, पूरा ये फॉर्म नीचे तक दिया गया है, इसका आपको प्रिंट ले लेना है। सारी चीज़ें इसको अच्छे से भर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। लिखने के बाद इसको आप कंप्यूटर वाले से स्कैन करा लीजिए। स्कैन करने के बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आज का वीडियो था। वैसे मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।